साथ देश भर में बीजेपी की लगातार बैठकें चल रही हैं और आज ये अहम बैठक बीजेपी की होने जा रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों को लेकर दिल्ली में ये बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधानसभा चुनावों सहित कई मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा। पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ सभी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी फीडबैक लिया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का बैठक में स्वागत भी हुआ। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और फिलहाल विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में ये बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में विधानसभा चुनावों सहित कई मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा। ये बड़ी बैठक आज दिल्ली में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ इस बैठक में संगठन के मंत्री मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल हैं और सभी बड़े चेहरे आज इस बैठक में देखने को मिलेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, क्योंकि अब विधानसभा चुनावों का आगाज हो चुका है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तारीखों का कल ऐलान हुआ और आज से अब बीजेपी लगातार मंथन करती हुई नजर आ रही है। बैठकें शुरू हो चुकी हैं और इस बैठक में अब लगातार कैसे विधानसभा चुनावों में पार्टी को आगे बढ़ना है, जम्मू कश्मीर को लेकर और हरियाणा को लेकर फिलहाल अभी फोकस हरियाणा और जम्मू कश्मीर और इसी को लेकर जो है ये बैठक हो रही है। और इस बैठक में फिलहाल संगठन के सभी मंत्री पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंचेंगे और फिलहाल ये बैठक जो है शुरू होगी। दिल्ली में ये अहम बैठक आज होने जा रही है और संगठन के सभी मंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में आज देखने को मिलेंगे और विधानसभा चुनावों को लेकर फीडबैक भी लिया जाएगा और आगे कैसे विधानसभा चुनाव करने हैं उसको लेकर पार्टी अब लगातार तैयारियां शुरू कर देगी, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कल चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान हुआ। हरियाणा में 1 अक्टूबर को मतदान है, वहीं जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से मतदान की शुरुआत होगी। 3 चरणों में वोटिंग होगी। उसको लेकर अब दोनों ही राज्यों की बागडोर कैसे संभालनी है, बीजेपी लगातार उस पर अब मेहनत करनी शुरू कर देगी। और क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार सरकार बीजेपी को बनानी है, ऐसे में बीजेपी के पास मोटिव है और कहीं ना कहीं अपनी मजबूत दावेदारी पेश अब बीजेपी करेगी। और हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। इसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद हैं और तमाम बड़े चेहरे बीजेपी के इस बैठक में देखने को मिलेंगे। इसी पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली से संवाददाता प्रोक्ष चौधरी लाइव जुड़ गए हैं। प्रोक्ष, बैठक को लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जेपी नड्डा का बैठक में स्वागत हुआ कि कब बैठक शुरू होने जा रही है, कौन कौन पहुंच रहा है इस बैठक में, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक के लिए जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं। प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है और अभी की अगर अपडेट दे तो अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं और आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस है जहां पर ये बैठक जारी है और बड़े जो चेहरे हैं उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। और आपको बता दें जो बड़ी बैठक है चुनावों को से अलग अगर बात करें तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने दल में समन्वय बनाने की कोशिश करती है और इसी को लेकर ये बैठक है। इस तरीके से संगठन को विस्तार किया जाए, संगठन में विस्तार किया जाए, इसको लेकर ये बैठक अंदर रखी गई है और अब बैठक जारी है। इसके अलावा क्योंकि सदस्यता अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जाना है तो उस सदस्यता अभियान को लेकर ये बैठक है। सदस्य बढ़ाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड रूट से जो है अपने सदस्यों को शुरू करती है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कुनबा सबसे बड़ा कुनबा माना जाता है और इसी को लेकर ये बैठक बनाई गई है। और आपको बता दें क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, इससे पहले जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर भी चुनाव होते हैं। चुनाव की प्रक्रिया जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरू से रही है। चुनाव होगा, उसके बाद जिसको चुना जाएगा वो अगला नेता को चुनता है, तो एक चुनाव की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहती है और उसी को लेकर ये बैठक भारतीय जनता पार्टी के इस मुख्यालय में हो रही है। और क्योंकि सदस्यता अभियान जो है चलाया जाना है तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष हो गए, महासचिव हो गए, महामंत्री हो गए, उन सभी नेताओं का पहुंचने का दौर यहाँ पर जारी है और उन सबके साथ जो राष्ट्रीय
अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी, तो काफ़ी अहम ये बैठक हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जो है जोड़ा जा सके। इसके लिए सदस्यता अभियान जो है चलाया जाता है, सदस्य बनाए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाता है। उसी के तहत ये बैठक हो रही है और काफ़ी अहम ये बैठक है। और आपको एक अपडेट और दें, क्योंकि चुनाव है दो, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर, तो क्योंकि हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मोहन लाल बडोली, वो भी यहाँ पर बैठक के लिए अंदर पहुँच चुके हैं। और सबसे बड़ी अपडेट यही है, क्योंकि सदस्य किस तरीके से बढ़ाना, हरियाणा में चुनाव है, सदस्यता अभियान शुरू कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े ताकि विधानसभा जो चुनाव है उसके अंदर बीजेपी को फायदा हो। हालांकि लोकसभा जब चुनाव हुए तो हमने देखा था भारतीय जनता पार्टी को एक नुकसान जरूर हुआ था 5 सीटों का, लेकिन उसके बाद भी लगातार केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल है या और अन्य भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है, मंत्री है, विधायक है, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि बूस्ट जो है कार्यकर्ताओं को उसके चुनाव के अंदर एक झटके के बाद और ज़्यादा मिला है। और लगातार और कोशिश जो है, तैयारियां की जा रही है, लोगों के बीच में जाया जा रहा है। सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से जो कार्य किए गए हैं पिछले 5 साल के अंदर, चाहे वो मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री तब की बात हो या नायब सिंह सैनी जब नए चेहरे पे दाव खेला गया है, वो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो ऐसे में तमाम जो कार्य किए गए हैं और जो कार्य किए जा रहे हैं उसको लेकर जो है लोगों के बीच में जाया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से, और उनको बताया जा रहा है सरकार के विकास कार्यों के बारे में। तो ऐसे में बहुत अहम ये बैठक भी हो जाती है सदस्यता अभियान को लेकर, चुनाव को लेकर, क्योंकि आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है जेपी नड्डा का, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। और अब क्योंकि दिसंबर में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है, तो उससे पहले एक चुनाव की प्रक्रिया होती है भारतीय जनता पार्टी में, उस चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना है और उसके बाद फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो ऐसे में बहुत अहम आज का ये बैठक होने जा रही है। सभी प्रदेश अध्यक्ष, महासचिव और जो महामंत्री है वो इस बैठक में मौजूद है। और इससे पहले अगर हम कल के दिन की बात करें तो कल भी जेपी नड्डा के आवास पर एक एनडीए की जो घटक दल है उनके साथ भी बैठक हुई थी, किस तरीके से समन्वय बनाया जा सके। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश रहती है कि किस तरीके से अपने जो सहयोगी दल है या अपने जो सहयोगी है, जो अपने जो नेता है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको कैसे एकजुट जोड़कर रखना है। क्योंकि चुनाव आने पे हमने देखा है कि अधिकतर होता है टिकट्स के चक्कर में जो नाराजगी है वो सामने आती रहती है, लेकिन क्योंकि समन्वय बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती रही है, तो ऐसे में ये बहुत अहम बैठक प्रतीत हो जाती है आज की। जी बिल्कुल, प्रोक्ष और मेहनत भी बड़े स्तर पर करनी है और तभी बड़ी अहम बैठक आज की होने जा रही है। और प्रोक्ष कहीं ना कहीं क्योंकि अभी जो फोकस है वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर है और कम समय बचा है बीजेपी के पास भी। एक हरियाणा जिसमें तीसरी बार सत्ता में वापस भी आना है, उसी स्तर पर मेहनत भी करनी है। और जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी पार्टी को अपना वर्चस्व कायम करना है। तो कहीं ना कहीं आज की ये बैठक दोनों ही राज्यों को लेकर होगी और क्या चर्चा हो सकती है, क्या प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, बड़े बड़े जो कार्यकर्ता हैं उनको भी जोड़ने की कवायद अब शुरू हो जाएगी, पदाधिकारियों को आज क्या निर्देश दिए जा सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो गए। 2014 में इलेक्शन हुए थे, उसके बाद परिसीमन हुआ था और 87 सीटों से 90 सीटें जो है विधानसभा की जम्मू कश्मीर के अंदर हो गई थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बना दिए गए। तो ऐसे में बहुत अहम चुनाव हो जाते हैं और जिस तरीके की घटनाएं हमने पिछले 2 महीनों के अंदर देखी, आतंकी घटनाएं बढ़ी है, आतंकी गतिविधियां बढ़ी है, उसको लेकर लगातार एक्टिव जो है सरकार रही है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से भी बैठक की गई थी और किस तरीके से इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सके इसको लेकर तमाम बैठकें भी की गई थी। पिछले दिनों जब चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनकी तरफ से बिल्कुल क्लियर किया कहा गया कि जो वहाँ की आवाम है वो आवाम चाहती है एक अच्छा नेता चुनना, लेकिन ऐसा ना हो कि आतंकी गतिविधियाँ उनके ऊपर हावी हो जाए। तो ऐसे में फोर्स का डिप्लॉयमेंट तो रहेगा, लेकिन क्योंकि आवाम को एक अच्छा चेहरा चुनना होगा, तो ऐसे में तमाम कोशिशें जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से रहेगी कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाए जा सके। लेकिन अगर बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही एक्टिव रही है। जो कार्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कराए गए हैं उनको लेकर उनके बीच में जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच में लेके जाया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत अहम ये बैठक हो जाती है आज की। जी ठीक है, शुक्रिया प्रोक्ष। तो यानी कि थोड़ी देर में अभी बैठक शुरू हो जाएगी। मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये बैठक अब थोड़ी देर में शुरू होने जा रही है।